So letter of for issue of share certificate. A certificate is registered document of title to the shares issued by a company under the common seal, duly stamped and signed by at least 2 directors and countersigned by the secretary of the company. Every company must issue a dispatch, a issue a dispatch or share certificate to allot it within 2 months after the allotment of shares. Okay, a share certificate is a registered document of title. ओके, शेयर सर्टिफिकेट क्या है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, इसके ऊपर आपका नाम लिखा हुआ होता है. टाइटल मतलब नाम, टाइटल मीन्स आपका नाम, लिखो वहां पे. टाइटल मीन्स नेम, किसका नेम लिखा होता है उसके ऊपर? नेम ऑफ द शेयर होल्डर, नेम ऑफ द शेयर होल्डर लखा लखा लिखा हुआ होता है उसके ऊपर, और जिसका नाम उसके ऊपर लिखा हुआ है वो है शेयर होल्डर कंपनी का. ओके, वो बाकायदा शेयर होल्डर है कंपनी का. अ शेयर सर्टिफिकेट इज अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल. ये पूरा फॉर्मेट में ऐसे पढ़ना. A share certificate is a registered document of title to the shares issued by the company under the common seal. What is common seal? ये क्या होता है? ये मुझे आप बताएंगे. ये बहुत बार हो चुका है. आई गेस फीचर्स ऑफ द कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी सिखाते समय मैंने आपको कॉमन सील के बारे में पढ़ाया था. जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, और बताओ व्हाट इज कॉमन सील. Yes, exactly, Janvi, you are right. You are right. Stamp of the company. Exactly, stamp of the company. कंपनी का ठप्पा उसको बोला जाता है कॉमन सील. कंपनी इज अ नेचुरल पर्सन और अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन? काइंडली टेल मी. कंपनी इज अ नेचुरल पर्सन और अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, दोनों में से क्या है कंपनी बेटा जी? यस एग्जैक्टली, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. तो उसको हाथ है कह रहे सिग्नेचर करने के लिए? बस ऐसे हाथ ऐसे पेन पकड़ता है वो ऐसे सिग्नेचर करता है, ऐसा होता है क्या? नहीं. तो कैसे साइन करती है कंपनी? हाउ अ कंपनी साइंस डॉक्यूमेंट्स? हाउ अ कंपनी साइंस डॉक्यूमेंट्स? अपना ठप्पा लगाती है, अपना ठप्पा लगाती है. सिग्नेचर ऑफ द कंपनी इज द कॉमन सील ऑफ द कंपनी. बच्चों समझा क्या? ये जो कॉमन सील है ना, ये कंपनी के हस्ताक्षर है, कंपनी का सिग्नेचर है, कंपनी के हाथ नहीं है. भगवान जी ने उसको हाथ नहीं दिए हुए. इट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन केम इनटू द वर्ल्ड बाय द एक्ट ऑफ लॉ. आया समझ में? बाय द एक्ट ऑफ लॉ ये दुनिया में आई है. इसके पास नेचुरल हाथ नहीं है, तो इसके हाथ नहीं है तो ये साइन कैसे करेगी? ये ठप्पा लगाएगी अपना, जिसको बोला जाता है कॉमन सील. स्टैम्प लगाएगी खुद का. ओके, इट इज कॉल्ड एज अ सिग्नेचर ऑफ द कंपनी. अगर कंपनी का उसके ऊपर कोई भी डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टैम्प लगा हुआ है, कॉमन सील लगा हुआ है, तो इट इज ड्यूली साइंड बाय द कंपनी, ऐसा कंसिडर किया जाएगा. समझा? समझा? हाँ, तो कंपनी का स्टैम्प बहुत 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 बड़ा रोल प्ले करता है. कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप ऑथोराइज डॉक्यूमेंट बोलकर समझना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो उसके ऊपर मैंडेटरीली मस्ट है कंपनी का स्टैम्प होना. कंपनी के स्टैम्प के बिना डॉक्यूमेंट अधूरा है. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर इंटर कर रही होगी कंपनी किसी के भी साथ, कोई भी डॉक्यूमेंट के ऊपर, कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कंपनी को इशू करना है अपने लिए, उसके ऊपर कंपनी का कॉमन सील देखा ही जाता है. अगर वो नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट कहलाता है. ओके, लेट्स सी. अ शेयर सर्टिफिकेट. A share certificate is a registered document of title to the shares issued by the company under the common seal duly stamped. मतलब उसके ऊपर स्टैम्प भी लगा हुआ होता है. भाई कॉमन सील कंपनी का और स्टैम्प मतलब रेवेन्यू स्टैम्प. स्टैम्प मतलब रेवेन्यू स्टैम्प. एंड साइन बाय एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स. कितने डायरेक्टर्स की सिग्नेचर होनी चाहिए इसके ऊपर? कम से कम 2 डायरेक्टर्स की, और काउंटर साइन होना चाहिए कंपनी सेक्रेटरी का. एवरी कंपनी मस्ट इशू और डिस्पैच अ शेयर सर्टिफिकेट टू द allotted within 2 months after the allotment of shares. हर एक कंपनी ने अपना शेयर सर्टिफिकेट डिस्पैच कर देना है 2 महीने के अंदर अंदर. ओके, आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स विदिन 2 months बोला है यहाँ पे, 2 महीने के अंदर अंदर. जिस तारीख से आपने शेयर्स अलॉट कर दिए सामने वाले व्यक्ति को, सामने वाले शेयर होल्डर को, उस तारीख से 2 महीने के अंदर आपने
शेयर्स अलॉट कर देने हैं, शेयर सर्टिफिकेट उसके एड्रेस पे भेज देना है। नाउ लेट्स रीड इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट पढ़ेंगे अभी हम लोग। क्या नाम है कंपनी का, कौन सी कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट है बेटा ये? लख लख अक्षरों में किसका नाम लिखा हुआ है? लेटर भेजा जा रहा है फॉर द इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। लेटर हेड है कंपनी का, क्या कंपनी का नाम है, कौन सी कंपनी का लेटर हेड है ये? बताओ मुझे चैट बॉक्स में फास्ट। यस यस राइट पूनम, एग्जैक्टली। जो कंपनी लेटर लिखती है, आया समझ में, जो कंपनी लेटर लिख रही है अपने शेयर होल्डर को, फॉर द लेटर, इट इज अ लेटर फॉर इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, इट इज अ लेटर फॉर इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए हम उसको लेटर भेज रहे हैं, कौन सी कंपनी भेज रही है उसका नाम लेटर हेड पे लिखा हुआ होगा बोल्ड में। ओके, तो यहाँ पे कंफर्ट मोटर्स लिमिटेड लेटर भेज रही है अपने शेयर होल्डर को फॉर द इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। यहाँ पर कंफर्ट मोटर्स लिमिटेड, यहाँ पर कंफर्ट मोटर्स लिमिटेड लेटर भेज रही है अपने शेयर होल्डर को। ओके, किस बात के लिए लेटर भेज रही है? फॉर द इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। ये लेटर अपने शेयर होल्डर को भेज रही है कंफर्ट मोटर्स लिमिटेड। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है? कंपनी का नाम तो हमको पता चल गया, वेयर इज द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंफर्ट मोटर्स लिमिटेड? क्या है कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, कहाँ पे? एग्जैक्टली, रजिस्टर्ड ऑफिस A/13 अरोरा टावर्स, MG रोड, कैंप, पुणे। पुणे में इनका रजिस्टर्ड ऑफिस है, पता यहाँ पे दिया हुआ है। CIN, व्हाट इज CIN गाइस? मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, व्हाट इज CIN? कोई एक बता दो मुझे CIN का फुल फॉर्म, तो मजा आ जाए। 8/30 A/30। हाँ बच्चों बोलो, CIN का फुल फॉर्म बोलो 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 बोलो। यस रितेश, बट छोटू सा गलती कर दिया आपने, छोटू सा गलती कर दिया। CIN, C stands for yes जानवी, यू आर करेक्ट, जानवी करेक्ट है। कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, CIN, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे हमारा पैन कार्ड बनता है ना, हम इंडिविजुअल है, ओके, उसी तरीके से कंपनी का भी पैन कार्ड बनता है, लेकिन ये CIN कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी देती है कंपनी को। CIN रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ROC अलॉट करता है कंपनी को। आया समझ में? हम कंपनी का नाम कैसे जानेंगे, हम कंपनी के बारे में सारी की सारी डिटेल्स कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं? CIN के जरिए। आया समझ में? इट इज कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप जब कॉर्पोरेट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हो ना, कंपनी का नाम, कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, ये सब कुछ आप दे देते हो ना रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास अलॉन्ग विद रिक्विजिट फीस, तो फिर कंपनी जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है ना, वो आपको एक नंबर देता है जिसको ना बोला जाता है CIN। ये सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ही इशू करता है, समझाओ? ओके, यहाँ तक क्लियर है? कौन देता है कंपनी को? और CIN के नाम से ही, इस नंबर से ही कंपनी की जान मान पहचान होती है, समझा? हमारे लिए जितना आधार कार्ड जरूरी है ना, उतना ही कंपनी के लिए CIN होना जरूरी है। हाँ जी जानवी, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। और वो अल्फा न्यूमरिक होता है, CIN इज ऑलवेज अल्फा न्यूमरिक। ये डिनोट करता है कुछ चीजें, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, स्टेट का नंबर, कौन सा स्टेट कोड है। थैंक्स, दिस इज कॉल्ड एज प्रेजेंस ऑफ माइंड। आई मस्ट एडमायर यू फॉर योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, आई मस्ट एडमायर यू। ओके, इट्स अल्फा न्यूमरिक ऑलवेज। ये जताता है कौन से स्टेट से कंपनी है, कौन से नंबर की कंपनी है। ओके, ये छोटे मोटे डिटेल्स इसके जरिए आप जान सकते हो। जितने अल्फा न्यूमरिक होते हैं ना, वो अल्फाबेट से और नंबर से आप ये जान सकते हो। ओके, लेट्स मूव अहेड। ये कंपनी का CIN है। क्या है कंपनी का CIN? U12-111 MH फॉर महाराष्ट्र 2000, PCL 3477। ओके, ये अल्फा न्यूमरिक है, ये CIN है,
कंफर्ट मोटर्स लिमिटेड का। उसके बाद कंपनी का फोन नंबर, देन फैक्स, देन रेफरेंस नंबर, ओके। देन वेबसाइट कंपनी की कौन सी है, कंपनी का ईमेल आईडी कौन सी है, और कौन सी तारीख को ये लेटर लिखा गया है उनके शेयर होल्डर के लिए, ये सारी चीजें। हाँ जी हाँ, सिर्फ फॉर्मेट देख कर रख लेना आप, CIN में लेटर्स कहाँ पे यूज होते हैं, नंबर्स कहाँ पे यूज होते हैं, यू कैन यस यू कैन। देन किसको भेजा जा रहा है, यहाँ से ये लेटर शुरू होता है। ऊपर लेटर हेड में ये सारी चीजें आ गई। कंपनी के लेटर हेड के अंदर कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, तो कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का CIN, कंपनी का फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर ऑफ द लेटर, वेबसाइट, ईमेल एंड डेट, ओके। ये पूरा का पूरा चीज आ गया कंपनी के लेटर हेड में। यहाँ पे कंपनी का लेटर हेड कंप्लीट होता है। आप ड्रॉ करोगे ना, ड्रॉ करोगे लेटर, जो मैं आपको होमवर्क दूंगी, ओके। तो ये टाइम पे आपने ध्यान रखना है कि कंपनी का लेटर हेड कौन सा है, कंपनी का लेटर हेड कहाँ से शुरू होता है। देखो मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ, आप भी डिवाइड कर लो और इसको नाम दे दो, दिस इज द लेटर हेड। कुछ इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है लेटर हेड ऑफ द कंपनी। लेटर हेड ऑफ द कंपनी, ओके। क्या क्या इंक्लूडेड है लेटर हेड ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम बोल्ड में, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का CIN, कंपनी का फोन, उसके लेफ्ट हैंड पे फोन नंबर, फैक्स, रेफरेंस नंबर, राइट हैंड पे वेबसाइट, ईमेल एंड डेट ऑफ द लेटर, फिनिश, ओके, एकदम फिनिश। देन उसके बाद जो हमारा शेयर होल्डर है जिसके लिए मैं लेटर लिख रही हूँ, उसका नाम, उसका एड्रेस, जैसे मिस्टर जयंत मोदी, अभिमान अपार्टमेंट 30 LB रोड पुणे, इनको मैं लेटर लिख रही हूँ, मेरे शेयर होल्डर है। आगे बढ़ते, सब्जेक्ट, उसके बाद में देखो ये लेटर हेड हो गया, इसके बाद में एड्रेस ऑफ द पर्सन, ओके, जिसको ये लेटर हम भेज रहे हैं, जिसको हम ये लेटर भेज रहे हैं। डियर सर, सब्जेक्ट के बाद डियर सर, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट एज पर योर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन नंबर 50 आई एम hereby authorized to issue you a share certificate. The said share certificate will be delivered to you within 15 days from the date of this letter by registered post to your registered address as mentioned in the register of members. Okay, register of members maintain करना पड़ता है कंपनी को. Do you guys know this? रिकॉल करो, मैंने बोला था ये चीज, रिकॉल करो। कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जिस जिसका नाम है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो सारे लोग कंपनी के मेंबर्स है, कंपनी के शेयर होल्डर्स है, कंपनी के ओनर्स है। याद आया? ओके। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नाम बदलते रहते हैं क्या? हाँ, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लोगों के नाम बदलते रहते हैं। जैसे मैंने शेयर्स बेच दिए पूनम को, पूनम ने बेच दिए जानवी को, जानवी ने बेच दिए वैशाली को, ओके। तो भाई ओनर्स तो चेंज हो गए ना, वो शेयर्स के होल्डर्स तो चेंज हो गए, तो फाइनल नेम किसका आएगा? वैशाली का। वो पास ऑन कितने लोगों से हुए? मेरे से पूनम, पूनम से जानवी, जानवी से वैशाली। लास्ट ओनर कौन है? वैशाली। आज समझ में? मैंने एक और चीज सिखाई थी 11th स्टैंडर्ड में, अगर आपको याद होगा तो, ब्लैंक ट्रांसफर। ब्लैंक ट्रांसफर मतलब उसके ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ होता है, आप चाहे जितनी बार उसको ट्रांसफर कर सकते हो, मैं शेयर्स ट्रांसफर कर सकती हूँ, ओके। और फाइनली अगर वैशाली कंपनी की मेंबर बनना चाहती है तो वैशाली उसके ऊपर अपना नाम लिखेगी और कंपनी को वो सबमिट करेगी। आया समझ में? पुराना शेयर सर्टिफिकेट जो मेरे नाम का है वो भी इशू अटैच करके नया वाला जो भी वो टिकट है वो सबमिट करेगी कंपनी के पास। याद करो, रिकॉल करो। बेटा आजकल डियर ही यूज होता है, गॉट इट? आजकल वो रिस्पेक्टेड वगैरह चला गया है, गॉन आर दोस डेज, गॉन आर दोस डेज। आजकल डियर सर और मैम यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ओके। वो रिस्पेक्टेड, टाटा बाय बाय कर दो उसको, ओके गाइस। हाँ, तो किसको लेटर भेज रहे हैं हम? कौन है हमारा शेयर होल्डर? कम ऑन आंसर मी इन चैट बॉक्स। हु, व्हाट इज द नेम ऑफ शेयर होल्डर इन दिस लेटर? कंपनी के लेटर हेड के बाद जिसको हम रिसीवर का नाम, ओके, कंपनी के लेटर हेड के बाद, सॉरी कंपनी, हाँ कंपनी के लेटर हेड के बाद रिसीवर का नाम, रिसीवर का पता,
जिसको एड्रेस किया जा रहा है. ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द रेसिपिएंट? व्हाट इज द नेम ऑफ द रेसिपिएंट? जयंत मोदी. ओके, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट? अभिमान अपार्टमेंट 30 एलबी रोड पुणे. लिखो वहां पे का क्या होता है फिर कंपनी के लेटर हेड के बाद नेम ऑफ द रेसिपिएंट, एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट और उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ द लेटर. लिख रहे हो आप लोग ये जो मैं आपसे लिखवा रही हूँ? बस ये फॉर्मेट आपने ढांचा लर्न करना है. पहले भी कंपनी का लेटर हेड बनता है, फिर रेसिपिएंट का नाम आता है, रेसिपिएंट का एड्रेस आता है, फिर सब्जेक्ट आता है लेटर का. अगर आपने ये ढांचा लर्न कर लिया ना, आप कोई भी लेटर ड्राफ्ट कर सकते हो. डू यू गाइस नो दिस? अरे पता है ना, इसीलिए ये ढांचा आपको लर्न करना है. इसीलिए ये ढांचा ढांचा लर्न करो, लेटर मत रट्टा मारो. ओ भाई भगवान, तौबा तौबा. ओके, आपको ये जो मैं बोल रही हूँ ना स्पेसिफिकेशंस, ये रटने हैं. कंपनी का लेटर हेड, लेटर हेड के बाद भाई रेसिपिएंट का नाम, रेसिपिएंट का एड्रेस, देन सब्जेक्ट ऑफ द लेटर. ओके, उसके बाद में डियर सर, डियर सर के बाद पूरा आपको फलाना ढमका टमका लिखना है. फिर आखिर में सैल्यूटेशंस, यू आर फेथफुली फॉर कंफर्ट मोटर्स एक्सेट्रा. आया समझ में? ये पूरा ढांचा आपको ऐसे लर्न करना है. आप अगर एक लेटर का ढांचा, ये पर्टिकुलर ये फॉर्मेट जो लर्न कर लेते हो ना, अगर फॉर्मेट आप दिमाग में बैठा लेते हो ना, तो आप कोई भी, आपको सपोज एक नाम दे दिया उन्होंने कि भाई इस कंपनी के लिए आपको एक लेटर इशू करना है. ओके, लेटर बनाना है, दैट इज दिस फलाना ढमका कंपनी के लिए आपको लेटर ऑफ इशू सर्टिफिकेट बनाना है, शेयर सर्टिफिकेट बनाना है. तो आप किसी भी कंपनी का नाम उसमें जोड़ के अपना लेटर ड्राफ्ट कर सकते हो. फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होता, हे भगवान मैंने लर्न तो इस कंपनी का किया था, आ तो इस कंपनी का गया, अब मैं कैसे लिखूं. ऐसे होते हैं कुछ बच्चे, ऐसे भी होते हैं. आया बात समझ में? हाँ जी, ऐसे बच्चे होते हैं. ओके, चलो सब्जेक्ट ऑफ द लेटर के बाद इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट के लिए हम ये लेटर लिख रहे हैं हमारे रेसिपिएंट जयंत मोदी को. डियर सर, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट एज पर योर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन नंबर 50 आई एम हियर बाय ऑथोराइज टू इशू यू अ शेयर सर्टिफिकेट. कंपनी क्या कर रही है, उसको शेयर सर्टिफिकेट इशू कर रही है, और शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए उन्होंने ये लेटर उनको लिखा हुआ है. द शेयर सर्टिफिकेट विल बी डिलीवर्ड टू यू विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ द लेटर. भाई जिस तारीख को हमने लेटर लिखा है उससे 15 दिन के अंदर आपके पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट से आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे ओके आपका शेयर सर्टिफिकेट पहुंच जाएगा. कौन से एड्रेस पे शेयर सर्टिफिकेट पहुंच जाएगा? उस एड्रेस पे शेयर सर्टिफिकेट पहुंच जाएगा, उस नाम से वो शेयर सर्टिफिकेट पहुंच जाएगा जो कि आपने लिखवाया है, जो कि हमने लिखा है आपके लिए हमारे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर. तो भाई डिटेल्स आएगी उसके बाद में. शेयर सर्टिफिकेट की डिटेल्स इसमें लिखी जाएगी. दैट इज पहला फोलियो नंबर. फोलियो नंबर क्या है, शेयर सर्टिफिकेट नंबर क्या है, कौन से नंबर से लेकर कौन से नंबर तक शेयर सर्टिफिकेट इनको इशू किए जा रहे हैं और कितने नंबर ऑफ शेयर्स इनको इशू किए गए हैं, ये सारी चीजें इसमें आती है. आई शैल ऑलवेज बी आर इट शैल ऑलवेज बी आर इंडेवर टू प्रोवाइड बेस्ट ऑफ आर सर्विसेज टू यू ऑल द टाइम, थैंकिंग यू. ओके, रेसिपिएंट का नाम वगैरह लेफ्ट हैंड साइड में आता है, राइट हैंड साइड में आपको लेटर का क्लोजर करना पड़ता है. ओके, फोलियो परफोरेटेड कॉपी. आपको पता है कुछ, देखो आप बैंक की पावती भी भरते हो ना, बैंक की स्लिप जब भरते हो आप, तो एक छोटा छोटा भाग होता है उसका, एक लंबा भाग होता है. तो वो जो फाड़ के आपको दिया जाता है ना, उसको बोला जाता है बेटा फोलियो. जो लंबी वाली पट्टी होती है वो बैंक रख लेती है, और वो जो छोटा वाला चिटोरा है उसके ऊपर स्टैम्प लगा के बैंक आपको दे देती है, अगर आपके पैसे डिपॉजिट भी किए होंगे या फिर विड्रॉ भी किए होंगे तो उसको फोलियो बोला जाता है. गॉट इट जानवी? हाँ, आपकी कॉपी फोलियो नंबर. ओके, हाँ बस वो परफोरेटेड, हर एक डॉक्यूमेंट को जब भी परफोरेटेड चीज होती है अटैच्ड होके, छोटा स्पेसिमन होता है उसके साथ जुड़ा हुआ, तो उसको फोलियो नंबर बोलते हैं. फोलियो नंबर, शेयर सर्टिफिकेट नंबर, देन कौन से नंबर से डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज कितने शेयर्स कौन से नंबर से कौन से नंबर के आपके शेयर्स है और कितने शेयर्स आपको अलॉट किए गए हैं. शेयर सर्टिफिकेट के सारे डिटेल्स इसके अंदर होते हैं. उसके बाद में लेटर एंडिंग करके यूअर्स फेथफुली फॉर कंफर्ट मोटर्स लिमिटेड आनंद स्वामी कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी ये लेटर लिखता है. आया बात समझ में? एवरी लेटर आपको मैक्सिमम टाइम सिर्फ और सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी की यहाँ पर साइन मिलेगी. हाँ, कंपनी सेक्रेटरी की जगह पे आप आपका नाम भी जोड़ सकते हो. दिस इज द एडवांटेज, दिस इज द एडवांटेज. आपका नाम लिख सकते हो, मतलब आपका पूरा नाम मत लिखना, आपका सरनेम गलत लिखना उस पे. आपका सरनेम गलत लिखना क्यों? क्योंकि आप बोर्ड के पेपर में कभी भी अपना नाम नहीं लिख सकते. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन,
आई एम वार्निंग यू गाइस, आप फर्स्ट नेम लिख देना तो सरनेम गलत लिख देना, या फिर अपने फ्रेंड का नाम लिख देना, चलेगा। आप अगर फिर भी अगर खुद का नाम लिखना चाहते हो फिर भी लिख सकते हो, लेकिन सरनेम गलत लिख देना, बिकॉज यू कांट पुट योर ओन नेम इन योर बोर्ड सर्टिफिकेट, सॉरी बोर्ड पेपर्स। आगे बढ़ते हैं भाई, ये तो लेटर हो गया पहला, हमने ये पहला लेटर लिखा हमारे शेयर होल्डर को, किसने लिखा, कंपनी सेक्रेटरी ने लिखा। हु इज द सेंडर, चलेगा चलेगा, वो तो खुश हो जाएगा खुशी का नाम देखकर जानवी। गाइस आई एम सेंडिंग लिंक अगेन, गाइस आई एम सेंडिंग लिंक अगेन, और वापस से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर हम मैं नेक्स्ट लिंक में पढ़ाऊंगी आपको, ओके।